मोदी जी को, योगी जी को क्या इस्लाम ने जिताया? मोदी जी योगी जी को क्या कांग्रेस ने जिताया? मोदी जी योगी जी को क्या वो बड़वा क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव के वंश ने जिताया? जिताया तो उन्हें हिंदू ने ही। मैं मोदी का अंधभक्त हूं, अंधभक्त। अगर वो कह दें तो अपने बच्चों की गर्दन कटवा सकता हूं। एक बार मैं दारू बेचा करती थी, दारू बेचते बेचते राजीव गांधी को पटा लेती है। पटा लेने के बाद क्यों पटाती है? क्योंकि उनको लगता है ईसाइयत को कि अबे हमने भी 150 साल राज किया है, हम क्यों ना इस देश के मालिक बन जाएं। सर, यूपी चुनाव आने वाले हैं और यूपी चुनाव से पहले धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है और जैसे ही मोहन भागवत जी ने बोला कि सबका डीएनए एक है, उसके बाद से एक सबके में अलग सी ही चुभन सी शुरू हो गई। यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सुजाम्यहम्। धरती पे जब जब शैतानों का आधिपत्य हो जाता है तो एक धर्म को उसके खिलाफ आके खड़ा होना होता है। कौन कहता है कि इस्लाम का डीएनए और हमारा डीएनए एक नहीं है? एक ही है, हम एक ही पूर्वज की औलाद हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने घर की औरतों से संबंध बनाने के लिए या भयवश या डरवश या लालचवश धर्म परिवर्तित कर लिया था। हम उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, दुनिया उन्हें गंदी दृष्टि से देखती है। उस दृष्टि से बचने के लिए वे हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप करते हैं, हिंदू धर्म से किनारा करते हैं, क्योंकि जो गलती उनके पूर्वज कर चुके हैं वे उसे सुधारना नहीं चाहते, क्योंकि इसी में उनको हलाला का मजा आता है। लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं यूपी में, क्या लग रहा है कि धर्म की ही राजनीति पे वोट मांगे जाएंगे? बिल्कुल मांगे जाएंगे। मोदी जी को, योगी जी को क्या इस्लाम ने जिताया? मोदी जी योगी जी को क्या कांग्रेस ने जिताया? मोदी जी योगी जी को क्या वो बड़वा क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव के वंश ने जिताया? जिताया तो उन्हें हिंदू ने ही। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं बंगाल के चुनाव की तरफ। एक शख्स 65-70 सालों से हम पे जुल्म करता था, उसके खिलाफ मोदी जी आके खड़े होते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हें बचाएंगे। तो हमने उन पे विश्वास करके उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? अपने ताबूत के अंदर किल ठोक दिया। उन्हीं नर पिचासों को अपने पार्टी में लेके आए। आपको मैं बताऊं, मैं मोदी का अंधभक्त हूं, अंधभक्त। अगर वो कह दें तो अपने बच्चों की गर्दन कटवा सकता हूं, लेकिन वह कह दें नेहरू विचारधारा को वोट दे दो तो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आज वही प्रयोग यूपी में माननीय भगवान तुल्य योगी जी करने जा रहे हैं। कांग्रेस का एक पंडित लेके आते हैं तो क्या पूरा कांग्रेस के विचारधारा के लोग इनके साथ आ जाएंगे? नहीं, केवल चंद 10, 20, 50 जो उनके घर के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। लेकिन लाखों लोग योगी जी से कट जाएंगे कि अबे सारे जीवन गाली बकते बकते हमने तुम्हें यूपी का राज्य सौंपा, तुम पुनः लाके उन्हें हमारे मस्तक पे बिठा दोगे तो क्या हम तुम्हें भी जीतने देंगे? मोदी जी और योगी जी, ये गलती मत करना। ना तो हमें मुलायम का साथ चाहिए, ना माया का साथ चाहिए, ना हमें कांग्रेस का साथ चाहिए। साथ चाहिए उन वाल्मीकि भाइयों का जिन्होंने आप पे विश्वास किया। साथ चाहिए उन पंडित भाइयों का जिन्होंने आप पे विश्वास किया। साथ चाहिए उस ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र का जिन्होंने आपको यहाँ तक लाए हैं तो यहाँ से आगे भी ले जाएंगे। हम पे विश्वास करना मत छोड़ो, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। लेकिन
जिस तरीके से अदर पार्टियां हैं, AIMIM के चीफ ओवैसी ने साफ तौर पे कहा है कि यूपी में हम मुस्लिम सिख चेहरा बनाना चाहते हैं CM। शेख सरदार जो हमारा गौरव था, हमारा मस्तक था, कश्मीर में उनकी 2 बहन बेटियों को उठा के बारात लेके जाते थे, वो तलवार चलाने वाले कहाँ हैं? अबे तुम्हें कांग्रेस ने कुत्तों की मौत मारा बन गई। इसी दिल्ली के अंदर हमारा खून खौलता है जब तुम उन्हीं के साथ खड़े होते हो जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया, जिन्होंने तुम्हारे गुरुओं की खाल उतार डाली। अरे हम तो, हमारे तो खाल की भी जूते तुम पहन लो, तब भी आपका एहसान हम भूल नहीं सकते। लेकिन तुम आज मजाक का पात्र बन चुके हो, हंसी का पात्र बन चुके हो। जो सेना हमारी गौरव होती थी सिख, आज वो लाल किले पे तलवार लहराती है। लेकिन जब बहन बेटियां उठा दी जाती है, जिसके लिए आपको फौज के रूप में खड़ा किया गया था, अरे क्यों भूल जाते हो? तुम्हारा तो गठन ही हिंदुत्व को बचाने के लिए था। अब जब तुम हिंदुत्व से विहीन हो जाओगे, उस इस्लाम विचारधारा के साथ खड़े हो जाओगे, तो हंसी का पात्र बनोगे। मत द्रोह करो अपने गुरुओं से, मत खून की दलाली करो अपने गुरु के बच्चों की। ये दलाली है, ये दलाली है, ये दलाली है। हम आज भी नतमस्तक हैं उन सिखों पे जो बॉर्डर पे हमारे हिफाजत करते हैं। तुम चंद दलाल पूरे सिख कौम की गारंटी नहीं दे सकते। सिख कौम तो आज भी हमारे साथ है। चाइना के चंद दलाल, जैसे चाइना का पैसा आता है वैसे तुम्हारी भाषा बदली जाती है। जैसे चाइना का पैसा आता है तुम देश को आग लगाते हो। अबे 5G ने तुम्हारा क्या लिया था? अबे हर देश में 5G लागू होने जा रहा है। ये जो इंटरनेट का क्या है कनेक्शन, पंजाब में तुमने तोड़ डाले। क्यों? क्योंकि चाइना का नुकसान हो रहा था। 5G चाइना बनाना चाहता था। चाइना के जहां जहां परेशानी खड़ी होती है, तुम चौकीदार के खिलाफ खड़े हो जाते हो अपने देश में चोरी करवाने के लिए। घिन आती है, थू है तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारे वंश पे। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या रहेगा? क्या फिर से हम महागठबंधन देखेंगे यूपी में? भाड़ में जाए गठबंधन, भाड़ में जाए महागठबंधन। यूपी तो कर्मशाला है हिंदुत्व की। आप सिर्फ हिंदुत्व पे विश्वास करो, सिख पे विश्वास करो, जैनी पे विश्वास करो। ये तुम्हें भौतरणी पार करके ले जाएंगे। जैसे तुमने राम का जन्मभूमि सुरक्षित किया, बनाने की तैयारी की, क्या हम भूल जाएंगे? ये हजारों साल की हमारा तपस्या था जो तुमने पूर्ण की। मेरे बाप की इच्छा थी कश्मीर 370, तुमने पूर्ण की। अरे कहां कहां तक हम गिनाएं? अरे 15 लाख की 50 किस्तें तो तुम मुझे अब तक दे चुके हो। मत भूलना, विश्वास मत छोड़ना हम पे। पूरा हिंदुत्व तुम्हारे साथ है। ये चंद दलाल आएंगे और हमें बिखेर के चले जाएंगे। यूपी में आपको लगता है कि 300 सीट पार करेगी बीजेपी? कुछ इतना आंकड़ा पा पाएगी? जब कांग्रेस की फटती है तो हिंदुत्व के अंदर घुस के उसकी गर्दन पे आगी चलाते हैं। आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ममता, माया और सपा, इनकी दुनिया ने जान लिया। ममता, मुलायम, 50 रुपए की औकात नहीं होती थी 30 साल पहले। आज 50-50 हजार करोड़ की मिल्कियत ले ये बैठे हैं। कंधों पे बंदूक रखी यादव के, और यादव की गर्दन इस्लाम से कटवा दी, कहीं आवाज नहीं निकाली इन नपुंसक खानदान ने। अरे यादव तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जिन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। अरे भगवान कृष्ण तो आ गए। अबे यादव, तुम क्या हमारे साथ खड़े होगे या कंस के साथ? अरे कंस के साथ मत खड़ा होना। जिस दिन कंस के साथ खड़े हो गए, यादव वंश खत्म हो जाएगा।
एक मुद्दा अभी यूपी में लगातार अभी उठ रहा है, बार बार उठ रहा है सर, वो है धर्मांतरण, जिसके पीछे अभी 2 लोगों को पकड़ा भी गया और लगभग 1000 से ज़्यादा उन्होंने धर्मांतरण कराए। 1000 धर्मांतरण नाक के नीचे हो जाना। क्यों हंसी दिलाते हो? अरे 3 करोड़ 35 करोड़ कैसे हो गए? ये धर्मांतरण का ही तो खेल था जो कांग्रेस चलवा रही थी। लेकिन मोदी जी, योगी जी के आने के बाद हमारे आंखों से पट्टी हटी और हमने देखा, अब रोकने का प्रयास हो रहा है। उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए योगी जी, मोदी जी आप आगे आओ, क्योंकि ये आपके राज्य में नहीं हुआ, ये तो हजारों साल से होता आ रहा है। अबे 40 मुसलमान थे हिंदुस्तान के अंदर, आज 100 करोड़ कैसे हो गए? 30 करोड़ नहीं, 100 करोड़। 30 करोड़ इंडिया में, 20 करोड़ पाकिस्तान में, 10 करोड़ बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ये सारा हिंदू साम्राज्य था। तो 40 आदमी 100 करोड़ हो जाते हैं, वो धर्म परिवर्तित ही तो था, और क्या था? एक औरत अक्सर आके और उसका नशेड़ी बेटा अक्सर आके हमारे धर्म के ऊपर आवाज उठाता है, कहता है मंदिर में तो लड़के छेड़ने जाते हैं। उस चर्सी की बात को मिथ्या मत लो, क्योंकि इनकी सोच है। इसकी माँ ईसाई थी, एक बार में दारू बेचा करती थी, दारू बेचते बेचते राजीव गांधी को पटा देती है। पटा देने के बाद क्यों पटाती है? क्योंकि उनको लगता है ईसाइयत को कि अबे हमने भी 150 साल राज किया है, हम क्यों ना इस देश के मालिक बन जाएं। तो हिंदुत्व को गुड़ की भेदी समझ करके ईसाई अलग धर्म परिवर्तित करवा रहा है, और इस्लाम जिहाद के रूप में अपने बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ा रहा है। भगवान मोदी जी, आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है, इनकी आबादी रोक दो, वरना राम जन्मभूमि का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जिस दिन इनकी आबादी बढ़ेगी, उस बने हुए भवन को ये फिर धूल धूसरित कर देंगे। अबे 40 मुसलमानों ने जब हमारे 3 लाख मंदिर तोड़ डाले, तो ये तो 30 करोड़ हैं, इनको 60 करोड़ होने में केवल 5 साल चाहिए। ये तो भगवान कृष्ण ने जो कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, अगर मोदी जी 10 साल और नहीं आते तो ना आप हिंदू होते, ना हम होते, ना हमारी आवाज निकल रही होती। लेकिन अब आपने ये बात की है तो एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जा रहा है, लेकिन इसको ऐसे क्यों देखा जा रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए? ये तो सभी धर्मों पर लागू होगा। चोर जानता है कि मेरा बेटा चोर है, मैं चोर हूँ, हमें नहीं डर है, क्योंकि हम चोर नहीं हैं। उन्हें पता है कि सारे चोर हैं, हराम की खाएंगे, हराम की पिएंगे और हम पे गुर्राएंगे, क्योंकि उनके मानसिकता में घुसा हुआ है हर बेटी भोग गया है। तो उस बेटी के कारण ये इस्लाम के अंदर घुसे बैठे हुए हैं, और इनका ये दोहरा चरित्र है जो अब समाज समझने लगा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है यूपी और देश के लिए? यार कैसी बातें करते हो? जरूरी है, अबे यही सबसे बड़ी जरूरी है, उस 370 से भी बड़ी जरूरी है, वो राम जन्मभूमि से भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये सब जिस दिन उनकी आबादी बढ़ेगी, ये सब विध्वंस सब खत्म। तो इसलिए सबसे पहला काम, आज़ाद इनकी आबादी को रोको, इनकी आज़ादी को रोको। इन्हें किससे चाहिए आज़ादी? हिंदुस्तान से चाहिए आज़ादी। हराम की हमारी कॉलेज में पढ़ोगे, 10 रुपये फीस दोगे, हमारे पैसों से IAS बनोगे, और फिर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करोगे। इस षड्यंत्र का अब पटाक्षेप होना चाहिए, और वो कौन कर सकता है? केवल योगी या मोदी या अमित शाह, बस।